नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि जो हरियाणा में आपको बुढ़ापा पेंशन दी जाती थी वह पहले आपको किस प्रकार से मिलती थी और आने वाले समय में किस प्रकार से मिलेगी। उसमें जो बदलाव किया गया है दोस्तों, वो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आज के बाद से आपको कहने का मतलब करीब ये अप्रैल 22 के बाद से किसी भी व्यक्ति को कोई भी आय का प्रमाण नहीं लगाना है और फिर भी उसकी पेंशन बनेगी। दोस्तों, पहले क्या होता था, जब आप अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवाते थे तो उसमें आप अपनी आयु का प्रमाण लगाते थे, अपनी स्कूल सर्टिफिकेट या मेडिकल, बड़े बच्चे की आयु का प्रमाण, इस प्रकार से अन्य कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स थे, आपके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, जिससे आप अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवाते थे। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने एक अहम निर्णय लिया। उस निर्णय में सरकार ने आपका डाटा फैमिली आईडी के तहत कलेक्ट कर लिया और सरकार ने पाया कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन या तो वो सर्विस करते हैं या फिर जो विडो लेडीज़ हैं उनकी शादी हो चुकी है और वो फिर भी पेंशन ले रही हैं। कहने का मतलब कई परिवार हरियाणा में ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से ऊपर है। ऐसी विडो लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने शादी कर ली है और वो भी पेंशन ले रही हैं, विडो पेंशन। दोस्तों, सरकार ने फैमिली आईडी से उनका ये डाटा कलेक्ट कर लिया और डाटा कलेक्ट करने के बाद में सरकार ने पाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पेंशन लेने के अधिकार पात्र नहीं हैं, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि फैमिली आईडी से डाटा कलेक्ट करके कि जो उन्होंने अपना डाटा दिया है, जैसे कि किसी का पति पेंशनर है, उस हिसाब से सरकार ने डाटा कलेक्ट किया और जो लेडीज़ पेंशन ले रही थी किसी पेंशनर की या किसी सर्विसमैन की, तो उसकी पेंशन रोक दी गई। दूसरा हुआ क्या, अगर कोई विडो लेडीज़ थी, विधवा लेडीज़ थी, उसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली और उसने फैमिली आईडी में अपने पति का नाम डाल दिया जो दूसरा उसका पति था। इससे सरकार को पता चल गया कि ये विडो है, विडो की पेंशन ले रही है और इसने तो शादी कर ली इसी आदमी के साथ, तो सरकार ने उसकी भी पेंशन रोक दी। दूसरा, इस प्रकार से किसी की इनकम सालाना फैमिली आईडी में अगर किसी का पति सर्विसमैन नहीं है, फिर भी सरकार ने क्या किया, देखा कि उनकी फैमिली आईडी में उनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है सालाना, तो सरकार ने इस प्रकार से उनकी पेंशन रोक दी गई। और सरकार ने देखा कि लोगों ने पेंशन बनवाते वक्त जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर हो चुकी है, वो तो बेचारे बगैर पेंशन के ही रह जाते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी 60-गांठ करके कैसे भी 50 या 55 की एज में अपनी पेंशन बनवा लेते हैं, क्योंकि वो पैसे वाले होते हैं, कैसे न कैसे तिकड़मबाजी करके अपनी पेंशन बनवा लेते हैं। और जो बेचारे एक्चुअल में गरीब आदमी हैं जो पेंशन लेने के पात्र हैं, उनको इनसे तिकड़मबाजी आती नहीं और वो बेचारे वैसे ही घूमते रहते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने फैमिली आईडी बनवाई, गरीब आदमी थे, उन्होंने फैमिली आईडी अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके हिसाब से बनवा दी, अपनी आय डलवा दी। और जो अमीर आदमी थे ना, वो तो अपनी इनकम भी नहीं छुपा सके, आपकी, अपने बच्चों की, किसी की भी। इस प्रकार से सरकार को पता चल गया और सरकार ने उनकी पेंशन रोक दी। तो सरकार ने निर्णय लिया कि आने वाले टाइम में सरकार ऐसा डाटा कलेक्ट करेगी कि जैसे किसी की आयु फैमिली आईडी में 60 से ऊपर होगी, उसकी पेंशन अपने आप ही बना दी जाएगी। और जो गरीब आदमी होगा उसको सरकार परिवार उत्थान योजना के तहत उसकी सालाना आय को बढ़ाएगी। तो इसलिए सरकार ने फैमिली आईडी का डाटा कलेक्ट कर लिया और उस फैमिली आईडी डाटा पर सरकार ने टीम गठित कर दी। वह टीम घर घर जाएगी और कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स देखेगी, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसकी एज वेरीफाई कर देगी ना, उसके बाद उसकी फैमिली आईडी का प्रमाण पक्का हो जाता है दोस्तों। और ये एज वेरीफाई कौन करता है, एडीसी ऑफिस से एज वेरीफाई होती है। उसके बाद में आपकी एज लॉक होने के बाद में सरकार के पास एडीसी ऑफिस वाले जो रिपोर्ट भेजते हैं, आपकी फैमिली आईडी और इनकम जब वेरीफाई हो जाती है उस टीम के द्वारा, तो होता क्या है, उसके बाद में जब सरकार के पास वो डाटा पहुंच जाता है तो सरकार क्या करती है कि उनमें से वो कैंडिडेट उठाती है जिनकी आयु कम है और जिनकी आय कम है और उम्र पूरी हो चुकी है। तो सरकार उसका डाटा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, जिला समाज कल्याण ऑफिस, जिसे पेंशन बुढ़ापा पेंशन दफ्तर कहते हैं, उसमें उनकी रिपोर्ट, उसकी लिस्ट भेज देती है और उन क्लर्क्स और अधिकारी को निर्देश देती है कि आप इनके घर घर जाएं और कैसे भी इन कैंडिडेट को बुलाएं और इनसे पूछें कि अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो पेंशन बनवाना चाहते हैं तो उनकी पेंशन जिला समाज कल्याण ऑफिस कार्यालय द्वारा उनके आधार कार्ड लेकर, अगर वो यस की परमिशन देता है तो उसकी एक फ़ोटो लेकर उसकी पेंशन जारी कर दी जाएगी।
तो दोस्तों आज के बाद मतलब 22 अप्रैल के बाद सरकार आपकी आयु का डाटा कलेक्ट करती है एडीसी ऑफिस से, और एडीसी ऑफिस में जब आपकी आयु कंप्लीट वेरीफाइड हो जाती है तो उसके बाद जो डाटा चंडीगढ़ हेडक्वार्टर जाता है, वहाँ से क्रीड डिपार्टमेंट के द्वारा जिला समाज कल्याण कार्यालय में आपकी लिस्ट भेज दी जाएगी और लिस्ट के आधार पर आपकी पेंशन बना दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर हरियाणा सरकार की जितनी भी स्कीम हैं वो, और साथ में कानूनी वीडियो और जितने भी साइबर एक्ट होते हैं उसके बारे में वीडियो डालता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।